सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों का आना जाना तेज होगा। सासाराम में भी अब 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती है, यानी हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है, इसलिए डगर डगर पर बिजली की जरूरत रहने वाली है। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया है। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अब हमारा ध्यान भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए कजरा में सोलर पार्क का निर्माण भी हो रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर फीडर से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथियों, जब राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब किसान और छोटे उद्योगों को होता है, क्योंकि वो देश विदेश के बड़े बाजारों से जुड़ पाते हैं। प्रदेश में नया निवेश आता है तो नए अवसर बनते हैं। आप देखिए, पिछले साल हुई बिहार बिजनेस समिट में बड़ी संख्या में कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आई। जब राज्य में उद्योग आता है
तो लोगों को मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। किसानों को भी नए विकल्प मिलते हैं। यातायात की सुविधाएं सुधरने से उनकी उपज भी दूर दूर तक जा पाती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। यहां 75 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है। हमारी सरकार ने मखाना बोर्ड की घोषणा की है। हमने बिहार के मखाना को जीआई टैग दिया। इससे मखाना किसानों को बहुत लाभ हुआ है। इस साल के बजट में हमने बिहार में फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट का भी ऐलान किया है। अभी 2-3 महीने पहले ही कैबिनेट ने 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने खरीफ के मौसम के उसके लिए धान समेत 14 फसलों की एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे किसानों को अपनी फसलों का बेहतर दाम और आमदनी भी बढ़ेगी। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे। उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। हम इन सुविधाओं को 100% लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा। हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ी है। साथियों, हम चाहते हैं कि कोई भी गांव छूटे नहीं, कोई भी हकदार परिवार सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए। मुझे खुशी है, इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 22 जरूरी योजनाएं एक साथ लेकर सरकार गांव-गांव, टोला-टोला पहुंच रही है। हमारा लक्ष्य है हर दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब के घर तक सीधे पहुंचना। मुझे बताया गया है कि अब तक 30,000 से ज्यादा कैंप लग चुके हैं। लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जब सरकार खुद लाभार्थियों तक पहुंचती है तो ना कोई भेदभाव होता है और ना ही कोई भ्रष्टाचार होता है, और तभी सच्चा सामाजिक न्याय होता है। साथियों, हमें हमारे बिहार को बाबा साहब आंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम और जेपी के सपनों का बिहार बनाना है। हमारा लक्ष्य है विकसित बिहार, विकसित भारत, क्योंकि जब जब बिहार ने प्रगति की है, भारत दुनिया में शिखर पर पहुंचा है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। सीमा पर खड़े हमारे जवान का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ना देश झुकेगा, ना बिहार का विकास रुकेगा। विकसित बिहार, विकसित भारत। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का मैं